स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 9 में फाइलम एस्क्लेमेंथिस, जिसको हम नीमाटोड्स भी कहते हैं, या जिसको हम कॉमनली जो है वो राउंड वर्म्स कहते हैं। राउंड वर्म्स के जो है हमने आज जर्नल कैरेक्टर देखने हैं। तो चलें देखते हैं कि आपकी बुक क्या बता रही है राउंड वर्म्स के हवाले से। तो राउंड वर्म में फाइलम एस्क्लेमेंथिस, नीमाटोड्स या राउंड वर्म की अगर हम सबसे पहले इसकी हैबिटेट की बात कर लें, मतलब ये एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं, तो ये एनिमल फ्री लिविंग भी होते हैं और ये एनिमल पैरासाइट भी होते हैं। फ्री लिविंग होते हैं तो ज़्यादातर ये फ्री लिविंग फॉर्म में सॉइल्स में पाए जाते हैं, और ये एज अ पैरासाइट जो है वो ह्यूमन और एनिमल्स की इंटेस्टाइन में या उनके मसल्स के अंदर पाए जाते हैं, और ये प्लांट्स की रूट के अंदर भी जो है वो पाए जाते हैं। तो ये तो हो गई इसकी हैबिटेट, मतलब ये पाए कहाँ जाते हैं। इसके बाद अगर इन एनिमल्स के हम साइज की बात करें तो मोस्ट राउंड वर्म्स आर लेस देन 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी ज्यादातर 5 सेंटीमीटर से जो है वो कम ही इनकी जो है वो लेंथ होती है। मैनी आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हमें आम आंख से नजर नहीं आते, उसको हमें किस देखने के लिए क्या यूज करनी पड़ती है, माइक्रोस्कोप यूज करनी पड़ती है। जबकि पैरासाइटिक जो फ्लैटवर्म्स होते हैं आर मोर देन 1 मीटर इन लेंथ। कुछ पैरासाइटिक प्लेटफॉर्म ऐसे भी होते हैं जो 1 मीटर से ज्यादा भी लेंथ के हो सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये इनकी बॉडी जो है वो बाइलेटरल सिमेट्रिकल होती है। मतलब हम इसको जो है वो दो इक्वल हॉल्स में जो है वो दो सिमिलर हॉल्स में हम जो है इसको सिर्फ एक ही प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। इसके अलावा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब इनकी बॉडी 3 लेयर से मिलकर बनी है, तो इस वजह से इनको हम क्या कह रहे हैं, इनको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कह रहे हैं। इसके अलावा इसकी बॉडी जो है वो सिलेंड्रिकल होती है, जिस तरीके से एक मार्कर एक गोल राउंड जो है वो स्ट्रेट इसकी बॉडी होती है। तो इस वजह से इसको हम कह रहे हैं कि इनकी बॉडी जो है वो सिलेंड्रिकल होती है। टेपरिंग एट बोथ हैंड, मिसाल के तौर पे जिस तरह से मैंने यहाँ पर आप देखें एक बॉडी इसकी बनाई है, तो दोनों एंड से जो है वो क्या होती है, वो टेपरिंग होती है। इस तरह से बॉडी सिलेंड्रिकल तो है, लेकिन अगर उसके आप एंड्स देखें, इस तरह मैंने ये बनाई है यहाँ पर ये बॉडी, तो आप देखें इस एंड में भी टेपर्ड है, ये नोकीली है, और इस एंड से भी नोकीली है। यानी इसका एंटीरियर साइड भी नोकीला होता है, पोस्टीरियर साइड भी थोड़ा सा टेपर्ड होता है, मतलब नोकीला होता है। ये तो हो गई इसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा अगर हम इसके मसल्स की बात करें, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि इसकी बॉडी की 3 लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो आपको पता है कि बॉडी की लेयर जो मेसोडर्म होती है वो क्या बना लेती है, वो मसल्स बना लेती है। तो अगर हम इसकी बॉडी की इसका इस तरह से अगर मैं एक लॉन्गिट्यूडनल इसका अगर इसे क्रॉस सेक्शन लूं, तो इसके सबसे ऊपर जो बॉडी के एक लेयर होती है वो क्यूटिकल की लेयर होती है। सबसे ऊपर इसके क्यूटिकल की लेयर चढ़ी होती है, क्यूटिकल की लेयर के नीचे एपिडर्मिस की लेयर होती है, और एपिडर्मिस के नीचे जो है वो किसकी लेयर होती है, मसल्स की इसकी जो है वो लेयर होती है। तो कहता है कि इसकी जो मस्कुलर लेयर है इज नॉट कंटिन्यूअस, यानी इसकी मस्कुलर लेयर कंटिन्यूअस नहीं होती। अब इसका मतलब क्या है कि इसकी मस्कुलर लेयर जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होती। देखो इसका मतलब ये है, जिस तरह आप ये देखें, इसका मैंने क्रॉस सेक्शन ऐसे काटा, तो अब ये सबसे पहले इसके ऊपर जो है वो एक जो लेयर है जिसको मैं येलो कलर से बना रहा हूँ, ये क्यूटिकल की लेयर है। अब देखें ये क्यूटिकल की लेयर कंटिन्यू चल रही है, इसके पास ये जो है वो ऐसे क्यूटिकल की लेयर क्या है, ये कंटिन्यू चल रही है। क्यूटिकल की लेयर के नीचे जो है वो कौन सी लेयर होती है, एपिडर्मिस की लेयर होती है। क्यूटिकल के नीचे जो है वो कौन सी लेयर है, ये एपिडर्मिस की लेयर है। अच्छा, अब अगर हम इसके मस्कुलर लेयर को देखें तो इसकी मस्कुलर लेयर कंटिन्यू नहीं होती। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 लॉन्गिट्यूडनल क्वाड्रेंट, यानी 4 लॉन्गिट्यूडनल क्वाड्रेंट में जो है वो डिवाइड होती है। अब 4 लॉन्गिट्यूडनल क्वाड्रेंट अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो इस तरह से अगर मैं बता दूं, 2 लॉन्गिट्यूडनल क्वाड्रेंट ये हो गए, और 2 लॉन्गिट्यूडनल क्वाड्रेंट जो है वो कहाँ हो गए, ये नीचे की तरफ हो गए। 2 लॉन्गिट्यूडनल 1, 2, 3, 4, ये 4 लॉन्गिट्यूडनल क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट में जो है वो डिवाइड हो गए। आपको पता होना चाहिए कि इसमें सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, इसमें सर्कुलर मसल्स नहीं होते हैं। मतलब आपको ऐसे लॉन्गिट्यूडनल मसल्स इसमें नजर आएंगे, सर्कुलर मसल्स इसमें नहीं होते। और ये लॉन्गिट्यूडनल मसल जो है वो फोर जो है वो क्वाड्रेंट मतलब इसमें टूटे हुए होते हैं, डिवाइड होते हैं। अब ये 4 क्वाड्रेंट मतलब ये मैं अगर बनाता हूँ, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4,
ऊपर वाले जो दो होते हैं टू आर डोर्सोलेटरल, यानी ऊपर वाली साइड डोर्सल होती है, तो मैं इन ऊपर वाले दो दो को क्या कह देता हूँ, मैं इनको कह देता हूँ डोर्सोलेटरल, यानी डोर्सल साइड पर और लेटरल साइड पर मौजूद हैं। और नीचे वाले जो दो हैं इनको मैं क्या कह देता हूँ, इनको मैं कह देता हूँ वेंट्रोलेटरल, यानी इसके जो मसल लॉन्गिट्यूडनल मसल हैं वो फोर क्वाड्रेंट्स हैं, जिनमें ऊपर वाले दो जो हैं वो डोर्सोलेटरल और नीचे वाले जो दो हैं उनको हम कह रहे हैं वेंट्रोलेटरल। अच्छा, इसके बाद हम इसकी बॉडी कैविटी की बात करें तो इसकी बॉडी कैविटी जो है वो स्यूडोसीलोम है। आपको पता है कि इसके पास सीलोम होती है, बॉडी कैविटी होती है, लेकिन ट्रू बॉडी कैविटी नहीं होती, क्योंकि इसकी बॉडी कैविटी मेसोडर्म के स्प्लिट होने से नहीं बन रही। इसकी बॉडी कैविटी जो बनती है, एक तरफ तो एंडोडर्म होता है, नीचे की तरफ क्या है, ये एंडोडर्म है, एलिमेंट्री कैनाल। और एंडोडर्म के ऊपर जो ये मसल्स होते हैं जो कि मेसोडर्म से बने हुए होते हैं, तो एंडोडर्म और मेसोडर्म के दरमियान में बॉडी कैविटी बन रही है, तो इस वजह से इस बॉडी कैविटी को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सोडोसीलोम। और ये जो है वो सोडोसीलोम जो है वो ये राउंड वर्म्स ही होते हैं जिनमें सीलोम होती है, लेकिन वो ट्रू नहीं होती। रिप्रोडक्शन की बात करें तो कहता है मोस्ट ऑफ राउंड वर्म्स आर डायोशियस, यानी ज्यादातर ये राउंड वर्म जो है वो डायोशियस होते हैं। डायोशियस का मतलब ये होता है कि इसमें मेल और फीमेल एनिमल्स अलग-अलग होते हैं, यानी इनमें सेक्सेस जो हैं वो सेपरेट होते हैं, मेल और फीमेल जो हैं वो अलग-अलग होते हैं। तो ये जो है वो डायोशियस होते हैं। और फर्टिलाइजेशन इंटरनल, यानी फर्टिलाइजेशन जो होती है वो इंटरनल होती है, यानी मेल अपने स्पर्म जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर डिस्चार्ज करता है, जहां पर एग और स्पर्म फिर फ्यूज होते हैं। मतलब एग और स्पर्म बॉडी के अंदर फ्यूज हो रहे हैं, तो इस वजह से हम कहेंगे कि इसकी फर्टिलाइजेशन कौन सी होती है, इंटरनल होती है। इसके अलावा अगर हम इसके एनिमल्स की बात करें तो एस्केरीज हो गया, इसके अलावा एंटेरोबायस जो है जिसको हम पिन वर्म भी कहते हैं, ये भी इसकी एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी बहुत सारे एनिमल जो हैं वो इसमें आ जाते हैं जो कि इसकी एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा हम इसकी अब एवोल्यूशनरी अडोप्टेशन अगर देखें कि एवोल्यूशन के साथ साथ इनकी बॉडी किन किन चीज़ों को जो है वो अपने अंदर चेंज लेकर आए हैं, तो सबसे पहले तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट। ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिस एनिमल फाइलम से स्टार्ट हो रहा है वो ये नीमाटोड्स ही हैं, यानी इनका इससे पहले हमने जितने भी फाइलम पढ़े थे उन सब में डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं था। मतलब माउथ तो मौजूद था लेकिन एनस मौजूद नहीं था। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो इन एनिमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, कंप्लीट होता है। मतलब ये इनका एक तरफ माउथ है और दूसरी तरफ क्या है, एनस है, यानी इसकी एलिमेंट्री कैनाल में जो है वो दोनों चीजें हैं, माउथ भी है, एंटीरियर साइड पर माउथ है और इसके पोस्टीरियर साइड पर क्या है, एनस है, दोनों चीजें मौजूद हैं, तो इस वजह से इस डाइजेस्टिव सिस्टम को हम क्या कहेंगे, कंप्लीट। इसके बाद रेस्पिरेटरी ऑर्गन मौजूद नहीं होते, तो इसका मतलब रेस्पिरेशन ये अपने जर्नल बॉडी सरफेस से करती है। इसके अलावा इनके पास कोई सर्कुलेटरी ऑर्गन भी मौजूद नहीं हो, सर्कुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, मिसाल के तौर पे जिस तरह हार्ट हो गया, एनीलिड्स के अंदर होता है हार्ट, इस तरह का इनमें कोई ऐसा सर्कुलेटरी जो है वो ऑर्गन मौजूद नहीं होता, सिंपली डिफ्यूजन के जरिए जो है इसकी सर्कुलेशन होती है। एक्सक्रीशन में इसके इनके पास कैनाल्स होती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम प्रोटोनेफ्रीडिया कह रहे हैं इस तरह के, तो प्रोटोनेफ्रीडिया इनके पास मौजूद होते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस की तरह, जिसके जरिए से क्या करते हैं, ये एक्सक्रीशन करते हैं। अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो इनके पास नर्वस सिस्टम में जो है वो क्या होती है, इसके पास जो है वो नर्व रिंग होती हैं। नर्वस सिस्टम में जो है वो इनके पास कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ एंटीरियर नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ एंटीरियर गैंग्लिया विद लॉन्गिट्यूडनल नर्व कॉर्ड, यानी इनके पास अगर इस तरह से इनका नर्वस सिस्टम होता है, मैं इसको थोड़ा यहाँ पर बना देता हूँ। ये देखो, इसका जो जहां पर इसका माउथ होता है ना, माउथ के आगे फिर फेरेंक्स है, फेरेंक्स के चारों तरफ एक नर्व रिंग मौजूद होती है, फेरेंक्स के चारों तरफ क्या होती है, एक नर्व रिंग होती है। और नर्व रिंग पर मौजूद होते हैं गैंग्लिया, गैंग्लिया किसको कहते हैं, न्यूरॉन की जो सेल बॉडी का कलेक्शन होता है उसको हम गैंग्लिया कहते हैं। और फिर इन गैंग्लियाज के अंदर से लॉन्गिट्यूडनल क्या निकल रही होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल इस तरीके से नर्व कोड निकल रही होती हैं, ऐसे सीधी नर्व कोड। और वो नर्व कोड जो है वो एक ट्रांसवर्स वॉल के जरिए क्या होती हैं, आपस में मिली हुई भी होती हैं। तो इसका नर्वस सिस्टम कंसिस्ट होता है, एक होता है नर्व रिंग होती है, जिस जो किस और नर्व रिंग में क्या होते हैं, गैंग्लिया होते हैं, जिसने किसको सराउंड किया हुआ होता है, फेरेंक्स को। और विद लॉन्गिट्यूडनल नर्व कोड कनेक्टेड बाय बाय ट्रांसवर्स वाल, और इसमें फिर एक लॉन्गिट्यूडनल इस तरह की
नर्व कोड होती हैं जो ट्रांसवर्स वॉल के जरिए आपस में मिली हुई भी होती हैं। इसके अलावा अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस देखें, इसके क्या नुकसान हैं और क्या फायदे हैं, तो यहाँ पर आपकी बुक में इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसकी इम्पोर्टेंस में इसके डिसएडवांटेज ही बताए हुए हैं। और डिसएडवांटेजेस में दो जो हैं वो पैरासाइटिक फ्लैटफॉर्म के बारे में, सॉरी, पैरासाइटिक राउंड वर्म के बारे में बताया हुआ। एक तो हो गया एस्कैरिस, इसका पूरा नाम है एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस, जिनको हम नॉर्मली राउंड वर्म कहते हैं, या अक्सर बच्चों के पेट में जो कीड़े हो जाते हैं वो यही एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडिस जो है वो अ, होते हैं। और ये इज एन एनिमल इंटेस्टाइनल पैरासाइट। बेसिकली ये क्या है, ये इज एन इंटेस्टाइनल, ये एक इंटेस्टाइनल पैरासाइट है, यानी हमारी ह्यूमन के और दूसरे एनिमल्स की जो इंसान है उनके इंटेस्टाइन में ये पैरासाइट के तौर पे जो है वो रहता है। इसके अलावा जो दूसरा राउंड वर्म है जिसको हम पिन वर्म भी कहते हैं, और जिसका अगर हम पूरा इसका जो है वो साइंटिफिक नेम देखें तो इसका है एंटीरोबायस वर्मिक्युलरिस। ये भी एक जो है वो पैरासाइट है, लेकिन ये कहाँ पर पैरासाइट होता है, और पैरासाइट इन ह्यूमन सीकम। आपको पता है ह्यूमन सीकम जो है लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, कोलोन में भी होता है, कोलोन भी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। इसके अलावा अपेंडिक्स जो है इसमें भी ये जो है वो राउंड वर्म हो सकते हैं। और ये क्या काज करते हैं, इंसोमिया, यानी अगर ये ज्यादा होते हैं रात को नींद नहीं आती, क्योंकि ये इरिटेशन काज करते हैं एनल वाले एरिया में भी, और ये इसी कॉलोन के एरिया के अंदर भी, इस वजह से जो है वो रात को नींद नहीं आती। और इसकी वजह से क्या होता है, एंड लॉस ऑफ एपीटाइट, और उससे जो है आपको क्या कहना चाहिए, भूख भी जो है वो नहीं लगती। सो इट वाज ऑल अबाउट द जर्नल कैरेक्टर ऑफ नीमाटोड्स, एस्क्लेमेंथिस और राउंड वर्म। तो इसकी हमने हैबिटेट देख ली, कहाँ पाए जाते हैं, साइज देख लिया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देख लिया। आप याद रखिएगा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसकी मसल्स के हवाले से याद रखिएगा, बॉडी कैविटी सूडोसिलोम होती है, ये आपने इसकी जो है वो याद रखनी है, और इसकी एग्जांपल्स पर को जो है वो आपने याद रखना है।